सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और क्या आप भी 23 तारीख को एग्जाम देने जाओगे? अगर जो बच्चा 23 अगस्त को पेपर देने जाएगा यूपी पुलिस का, उसके लिए मैं टॉप और बेहतर क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। यानी कि आप ये देखना कि यहां से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। तो मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो चीज आपको करनी है, एक बार लाइक करना है, दूसरी बार शेयर करके, तीसरी बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, जो मैं क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, यह चीज आपको बतानी है। तो मेरे स्टूडेंट, यहां से सभी स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर जी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काला शोक। बिल्कुल, जो बच्चा ऑप्शन सी देगा वो यहां से एकदम सही और सटीक रहेगा। कौन कौन बता रहा है कि ऑप्शन सी उत्तर आया है, वो जल्दी से कमेंट कर दें। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ऑक्जेलिक, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो पाया जाता है किस में? बताओ जल्दी से, किस में पाया जाता है? जल्दी से। यहां से सिरका में, अंगूर में, सेब में, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना मेरे दोस्त। आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? तो जो बच्चा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी की ओर, इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप पूछोगे सर किस में होता है, वो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये टमाटर में होता है। टमाटर, ठीक है, टमाटर में ये एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ो। पुरंदर की संधि हुई कब थी? 1665 में छत्रपति शिवाजी और किसके बीच में हुई थी, ये बताना है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? यहां से ये अगर आपको तारीख पूछे तो क्या बताओगे इसमें? जल्दी बता दो। तो आप कहोगे कि 22 जून, 22 जून को हुई थी ये संधि। 22 जून 1665 को ये संधि हुई थी। अब बताओ, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है, आपको ये ध्यान रखना है। यहां से आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस युद्ध में भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? यानी किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का क्या हुआ था? निर्णय हुआ था। वो कौन सा युद्ध था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये युद्ध लड़ा कब गया था? तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, ये युद्ध लड़ा गया था 1760 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंग्रेजों और किसके बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। बुरी तरह से हार गए थे फ्रांसीसी। यहां पर आप कहोगे वाडीवास का लड़ाई। ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां पर सी देता है वो बिल्कुल सही रहता है। ब्लैक होल एपिसोड कहां हुआ है, ये बताना है। ब्लैक होल एपिसोड कहां हुआ था, ये आपको बताना है। अब आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? पहले आपको तारीख भी इसमें पूछ सकता है। अब यहां ये आपको ध्यान रखना, इसमें ये कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। इसका जो 20 जून को हुआ था, ये कौन सा? 20 जून इसकी डेट थी। और 1776 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। उस समय कौन था बंगाल का नवाब? है सिराजुद्दौला। ये आपको ध्यान रखना। कोलकाता का क्या था अधिकारी, उसका नाम था, क्या नाम था? अलीनगर में रहता था। और उस समय उन्होंने 400 यानी 146 अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने क्या किया? कैद किया गया था। ये आपको ध्यान, कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से 23 की जिंदा बचे थे, बाकी क्या हो गए थे? मर गए थे। सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो क्या हो जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो क्या होता है? उपसौर होता है या अपसौर होता है? दो तो हो नहीं सकता है। अब ये दो में से आपको उत्तर देना है। तो अधिक दूरी पर, जैसे कि सूर्य, यहां पर सूर्य होगा, ये किरणें भेज जाए और पृथ्वी यहां पर है, तो अधिक दूरी पे होता है अपसौर। यानी मेरे बच्चे बी बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। अगला, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, ये हमको बताना है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहां से मेरे दोस्त, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी दे देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? कटहल। कटहल की अगर यहां पर बात चल रही है तो यहां से बताएंगे आप सभी अपना उत्तर क्या होगा।
मौसल खाने योग्य बाघ है, ये आपको पता है खाने योग्य बाघ हो जाता है। तो इसका उत्तर आप क्या करोगे सभी मेरे को कमेंट करके बताओगे मेरे दोस्त, इसका उत्तर आप मेरे को सभी कमेंट करोगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर देंगे मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन उदाहरण है, लाइकेन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, लाइकेन के बारे में पूछ रहा है तो आप कहोगे सहजीविका। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ से बी उत्तर देगा वो एकदम सही और सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है, यानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है या विख्यात होता है? तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट यहाँ से कि किस चीज़ के लिए विख्यात है? आप कहोगे पाली अनुसंधान संस्था के लिए, या पाली अनुसंधान संस्था है उसके लिए हो जाता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बैंकिंग विनियमन, ये आपको ध्यान रखना है, अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब हुआ था अधिनियम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से बढ़िया है क्वेश्चन आपको, तो आप कहोगे कि यहाँ से सर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1949। इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक तारीख है आपको पता, अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को, यानी आपको पता है स्थापना कब हुई थी 1935 के अंदर, आप कहोगे उसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो यही सन है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? यानी उनके वहाँ जो सेवा कार्य करते हैं, जैसे कि कर्मचारी है सरकार के अंतर्गत, जैसे सरकारी नौकरी वाले जैसे आप तैयारी कर रहे हो, उसी प्रकार उनकी सेवा 60 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यानी 58 वर्ष कर दी है। तो किसने की है? 60 उम्र थी पहले, अब 58 वर्ष कर दी है, तो आप कहोगे पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? विश्व में सर्वाधिक देश है वो ऐसे कौन सा महाद्वीप है उसमें स्थित है? अब यहाँ से देखो, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। मेरे दोस्त विश्व में सर्वाधिक महाद्वीप आपसे पूछा गया है तो आप कहोगे अफ्रीका। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक है। आगे बढ़ो, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष होता है, उसका संबंध किस चीज़ से होता है ये हमको बताना है। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस चीज़ से होता है? तो टीकाकरण से, महिला सुरक्षा से, दो कभी होंगे नहीं। तो आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही है, टीकाकरण से हो जाता है। आगे बढ़ो, बिहार में होम रूल आंदोलन के स्थापत्य कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो उसे बोलते हैं संस्थापक। क्या बोलते हैं? संस्थापक बोलते हैं। तो उसकी स्थापना है किसने की थी ये बताना है। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ से क्या होगा, जल्दी से अपना उत्तर देंगे सारे मित्र और सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मजरूल हक, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ से जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगा लेना, पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अब क्या कहोगे, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? कौन सा रंग है उसमें होता है वर्ग, वर्ण कर रखा है यहाँ, वर्ण की जगह आप रंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रंग। अधिकतम होता है ये आपसे पूछ रहा है। क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि किसमें ये सबसे अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ो, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन, एक मिनट, क्या किया? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कौन था उसका नाम बताना है। यानी बिहार का ऐसा कौन सा नेता था जो महात्मा गांधी के साथ जुड़ा था?
तो आप क्या कहोगे, यहाँ से मेरे स्टूडेंट इसका उत्तर सभी बच्चे देंगे कि राजकुमार शुक्ल, यानी जो बच्चा ऑप्शन सी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? अब है 10 जुलाई को, 11 सितंबर, 11 अगस्त, 11 जुलाई को। यानी विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में मेरे दोस्त हमसे ये पूछ रहा है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी का मतलब 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने जयचंद के किस युद्ध में पराजित किया था? यानी ये वही जयचंद है जिसने तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज के खिलाफ। वहीं से जो 2 साल बाद वापस क्या करता है, मोहम्मद गौरी क्या करता है, उसी के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसीलिए किसी बाहरी आदमी पे भरोसा करके अपने वालों पे धोखा नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या था पता है कि किस लिए उसने साथ दिया था? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय था, वो मोहम्मद गौरी की पुत्री से प्रेम करता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब यह कहोगे चंदावर का युद्ध था, कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है 1194 में। यानी 1192 में तो इसने मोहम्मद गौरी और किसने, जयचंद ने, दोनों ने पृथ्वीराज के खिलाफ आक्रमण किया था। और उसके 2 साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान इस पे चंद्रशेखर यानी जयचंद्र पर आक्रमण कर दिया। आपको ध्यान रखना है मात्र 2 साल बाद। ये कहाँ का शासक था? ये कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था ये? जयचंद्र कहाँ का शासक था? कन्नौज का। ये आपको ध्यान रखना है, कन्नौज का शासक था। ये बात भी आपके लिए बढ़िया होती है, ये वहाँ का राजा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे। तो यहाँ से आप सभी कह सकते हो कि सर यहाँ पर होगा नागपुर। नागपुर का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बिल्कुल सही कहा उसने। बंगाल का एक ऐसा नवाब था जिसने क्या किया कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान है। यानी कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से आप कहोगे अलीवर्दी खान है। यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने देखो, रणजीत सी किस मिसल से संबंधित है? ये आपको बताना है। रणजीत, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जल्दी से इसमें अपना उत्तर देंगे सारे मित्र कि यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो क्या होगा? शुक्र चकिया। ठीक है, शुक्र चकिया। यानी मेरे दोस्त यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर साम्राज्य या समाज है? यहाँ पर समाज के किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? यानी हाँ बिल्कुल समाज ही ये सही है कि विजयनगर के जो समाज थे उनमें से किस जो शिल्पकार थे उनकी स्थिति सर्वोच्च थी। तो किन की थी ये आपको बताना है। बड़े की बिल्कुल सही है। बड़े यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही और सटीक आस पर रह जाएगा। यानी विजयनगर की अगर आपसे स्थापना पूछे तो आप कहोगे 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु होती है उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? जैसे कि कोई रेटिना पर जो किसी भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे एक तो वास्तविक बनता है तथा उल्टा और छोटा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।